जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी के चमत्कार तो आप सभी जानते होंगे। पूरे कार्तिक के महीने में आप तुलसी का महात्म सुनते हैं। तुलसी श्री हरि भगवान की प्रिय मानी जाती है। दोस्तों, जितना तुलसी का महात्म है उतना ही तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती हैं, यानी जो टहनियाँ तुलसी की सूख जाती हैं, उतने ही उसके भी चमत्कार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देखिए तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसके दिव्य चमत्कारी उपाय आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन उपायों को जीवन में एक बार भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही हो, चाहे संतान प्राप्ति में, चाहे पितर दोष हो, या किसी भी कार्य में, विवाह में, या बच्चे आपका कहना नहीं मानते, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जा रही है, या आपके घर में कोई भी हारी बीमारी लगी रहती है किसी को, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही इन उपायों को करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, तुलसी का इतना महत्व है और तुलसी की सूखी हुई लकड़ी के बहुत ही चमत्कार हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आपके घर में तुलसी है तो उसके कई बार देखिए तुलसी के कई जो डंडियाँ होती हैं, टहनियाँ हैं, वो सूख जाती हैं। कई लोग उनको वेस्ट समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये वेस्ट नहीं है। इनका कभी भी देखिए पानी में बहाना नहीं चाहिए, विसर्जन नहीं करना चाहिए, या ऐसी जगह पर कभी भी ना डालें जहाँ पर मतलब गंदगी हो। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो बहुत ही दिव्य है। एक बार आप अपने जीवन में ज़रूर करें। किसी भी परेशानी के लिए आप इनको जरूर करके देखिएगा और आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी नज़र दोष हैं, सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बियासरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ तुलसी की सूखी हुई लकड़ी के, दोस्तों ये पद्म पुराण में वर्णित उपाय हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि अगर किसी की चिता में अगर तुलसी की कुछ डंडियाँ यानी सूखी हुई डंडियाँ अगर उसमें डाल दी जाए तो वो सीधे बैकुंठ को जाता है, विष्णु धाम को जाता है। कभी भी मतलब मनुष्य का जीवन दोबारा उसको नहीं प्राप्त होता। तो इतना महत्तम है। साथ ही दोस्तों, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसको आप ज़रूर अपने घर में एक बार ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पितर दोष है, ग्रह दोष है, या घर में किसी भी प्रकार का मतलब अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा है, आपका कोई कार्य बन नहीं पाता है, या कई बार देखिए ऐसा होता है कि घर में इतनी नेगेटिविटी मतलब बस जाती है जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य वहाँ पर नहीं हो पाता और विशेष रूप से संतान का आगमन नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, जब भी आप चाहे कभी भी आप अपने घर में हवन करवाते हैं तो आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों से हवन अवश्य करवाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी दूर हो जाती हैं। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भगवान की प्रिय तुलसी मानी जाती है। तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है, देखिए कभी भी आग तापने के लिए तुलसी की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए। केवल हवन के लिए मतलब आप सूखी हुई लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं तुलसी की। अन्यथा आप जैसे आग जला रहे हैं, आग ताप रहे हैं, उसके लिए भूल कर भी कभी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का प्रयोग ना करें। दोस्तों, जब भी आप हवन करवाते हैं, चाहे एकादशी पे, पूर्णिमा के दिन, कभी भी किसी के जन्मदिन पर भी अगर आप मतलब अपने घर में हवन करवा रहे हैं तो उसमें आप तुलसी की थोड़ी सी सूखी हुई लकड़ियां अवश्य डालें। देखना आपको खुद ब खुद अपने घर में मतलब चमत्कार दिखेगा। आपको पहले से अधिक अपने घर में मतलब पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों, आप एक बार अपने घर में तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों से हवन अवश्य करवाएं। साथ ही दोस्तों, दूसरा उपाय है, आपने देखा होगा कि तुलसी की जहाँ पर देखिए बीज मतलब होते हैं, फूल खिले होते हैं, उसके ऊपर कई बारी मतलब सूखी हुई लकड़ी हो जाती है। पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं, आप पतली पतली जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनको ले लें और उनको मिक्सी में पीस कर आप उसका पाउडर बना लें। और जो गोपी चंदन आता है, आपको किसी भी पूजा की दुकानें मिल जाएगा, आपको उसमें मिला लेना है उस पाउडर को। और नित्य प्रति जब भी आप
भगवान कृष्ण का, लट्टू गोपाल जी का या विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो आप इसी गोपी चंदन में, जिसमें आपने तुलसी का लकड़ी की जो पाउडर मिलाया है, उसी से तिलक करें, अपने मस्तक पर भी लगाएं। दोस्तों, अगर आपके बच्चों की जैसे याददाश्त कमज़ोर है तो उनको लगाएं, चिड़चिड़े हैं, आपका कहना नहीं मानते, उनको भी अवश्य लगाएं। देखना आपको खुद ब खुद मतलब चमत्कार दिखेगा। दोस्तों, गोपी चंदन आप अवश्य ही अपने घर में, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी के भी कार्य में अगर बाधा आ रही है, तो उनके मस्तक पर अवश्य लगाएं। दोस्तों, ये कार्य अवश्य करें। साथ ही देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति में शारीरिक प्रॉब्लम है, यानी आपको कोई ऐसी परेशानी है शारीरिक तौर पर, या आपको या आपके हस्बैंड को, या घर में कोई बार बार बीमार होता है, या बच्चे आपका कहना नहीं मानते, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, तो आपको देखिए जो लकड़ी होती है, मतलब तुलसी की जो लकड़ी होती है, उसका पाउडर बनाकर आपको आधा चम्मच शहद के साथ नित्य प्रति उस व्यक्ति को देना शुरू करें, या आप खुद भी ले लें। अगर तुलसी के अगर आपके पास बीज है तो आपको उसमें थोड़े से बीज भी अवश्य डालने चाहिए। कहते हैं कि अगर तुलसी के बीज को भी अगर लिया जाए, तो अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, गर्भाशय से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है, तो वो भी दूर होती है। अगर आपके बच्चे देखिए पढ़ाई में कमज़ोर है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, तो उनको भी आधा चम्मच मतलब तुलसी का जो पाउडर है और शहद के साथ देना आरंभ कर दें। देखना खुद ब खुद आपको अपने बच्चों में फ़र्क दिखेगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वो आपका कहना भी मानने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में आए दिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो उनको भी देना शुरू करें। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी का अगर आप सेवन करते हैं, आपके शारीरिक जितने भी कष्ट हैं वो तो दूर होते ही हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके मतलब जैसे ग्रह दोष हैं, कुंडली के दोष हैं, तो वो भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 उपाय आप जरूर करके देखिएगा, आपको 100% आपको मतलब चमत्कार दिखेगा, फ़ायदा दिखेगा। चाहे जिस भी कार्य में आपको बाधा आ रही है, वो अवश्य ही दूर होगी और शीघ्र ही आपकी जो इच्छा है, चाहे वो संतान की है, चाहे वो किसी भी तरह की है, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, एक बार आप अपने घर में तुलसी से मतलब तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन अवश्य कराएं। अगर आप अपने पितरों के लिए कोई हवन करवाते हैं, तो उस समय पर भी आपको देखिए हवन में तुलसी की सूखी हुई लकड़ियां अवश्य डालनी चाहिए। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली की अगर पितर दोष है तो वो भी दूर होता है। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी मैंने उपाय बताए हैं, ये पद्म पुराण में वर्णित है, तो आप इनको जरूर करके देखिएगा। निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी और आपकी जीवन की परेशानी दूर होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।